पूतना अपने भयावह रूप में आ गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिलजीव वर्मणी। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े। पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े। चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो, एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मोते। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय जय हैं हम। कौन है? परमात्मा है हम। महाराज विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया। प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहां है? आंगन में ढूंढा, पलना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा। यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े। दौड़ करके ब्रजवासी ऊपर चढ़े, ऊपर से लाला को उतार करके नीचे लाए। अब सुनिए, यहां ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहां गए? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गौशाला लेकर के गए और गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके और गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधुओं, रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया। भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए। पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे व्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहि 2 गुणै आख्यास्यते रामिति वलाधिक्याद्वलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े लाला का नामकरण किया। बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा। और अब आई बारी छोटे लाला की। तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। मैया,
आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। बोले कैसे? बोले रूपाणी, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणश्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं। तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सुन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर। अच्छा एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया, पीला, ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। वो ठाकुर जी के प्रयोग की है। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर, गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जाग रे बल जय। मोहन जागिए बल जई, लाला जाग। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट सौ रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं, और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा। फिर से ऊपर, पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब या में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहां है मक्खन, कहां है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख, गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख, गैया
गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई। सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसी ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मोते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया नई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते। कहां है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गरम कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है क्यों है। फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला भोर रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ। अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहां लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो। आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना ऊधम मचामे कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से। और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोजे ही काटते हैं, तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़ी है। बोले हैं लाला ले ले, या कि खुजली मचे मसूड़े में मेरो हाथ चबा ले। लेकिन आज ठाकुर जी के जो है
नुकीली धार निकल आई है और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मोह लाल पड़ गयो। मैया मैया देख 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 लाला काट गयो, लाला गयो गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो? मैया का कह रहो लाला? अरे मैया मेरो हाथ बचा, जल्दी देख लाला काट गयो। मैया ने आगे जैसे ही हाथ निकारो सो 2 दांत गड़े भय। दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में और यशोदा मैया नंगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरा हाथ काट गो और यहाँ नंगाड़े बज रहे बाहर, मेरे लाला दिखाइयो कैसे दांत हैं। सो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले नंद बाबा ले सब जामे, लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें ठाकुर जी खच करके काटे और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के उदम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के लाला अब तू काटन लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा, वाह मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला हिलने लगो, लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। आहा, ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। धीरे धीरे लाला नेक और बड़े है गए। श्रृंग्यग्निड्यंश्च जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो नवस्थामु। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, जल में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी लाल जी क्रीड़ा करते हैं। और महाराज सुबह सुबह तैयार होते हैं, क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसी पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई, वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहां पहनते हैं, एक माला और पहनते, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहां पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहां पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दियावे कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसो? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आमेंगे, 100 संत आमेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जामे, वाके बात बनानो पड़े, बड़ी दिक्कत होवे।
ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा, एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन कछु करे धरे नाए, तो हमारे मैं सोचूं घर में इतने संत आ जाए ताकि तेरी भाग दौड़ मचे और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। हो ऐसो यहो हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। हो लोकन में नाय, तीनों लोकन में नाय। ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो जगत मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ओ ऐसो जगत मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी जगत ये सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव ओ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो ये ब्रज में घेरे गाए, हाँ सब देवन को देव को ऊरे ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो जगत मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो जगत मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन बोल बाल कृष्ण लाल की। रूप छबीलो है व्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। हे रूप छबीलो है व्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर। ओ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोविंद को चाकर। हाँ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोविंद को चाकर। ओ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर।
तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, हे 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो हो, ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाओ। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। बोलो नंद के लाला की। अब ठाकुर जी ऐसे बड़े भय कि महाराज वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नात्रि भांडम भिनत्ति द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियां ठाकुर जी चोरी करने लगे। क्यों करते हैं चोरी? बैठ जाओ माताएं, जगह नहीं, कोई के ऊपर बैठ जाओ, सिर पर बैठ, नहीं वहां नहीं बैठो, माइक गिर जाएगा, नहीं जगह दे दो, इधर खिसक जाओ, थोड़ा बैठाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी? बंधुओं, उस समय पर सबसे बड़ा व्यापार दूध घी दही, इनका सबसे बड़ा व्यापार था ब्रजमंडल में। किसानी करना और गैया की सेवा करके उसके दूध घी दही का विक्रय करना, इसी से घर चलता था लोगों का। लेकिन मथुरा के राजा कंस ने गोकुल वासियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगा रखा था, और वो टैक्स ये था
कि आपके घर में चाहे जितनी गैया हों, आप अपने घर में केवल एक गाय का दूध घी दही ही रख सकते हो, बाकी का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। अब ब्रजवासी इतने प्रेमी थे कि गायों को घर से निकालेंगे नहीं, सेवा तो करेंगे, इसीलिए तो गोकुल है उसका नाम। गैयाओं की सेवा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कंस ने कह दिया है कि जितनी गैया हैं उन सबका दूध घी दही सब मथुरा में हमारे राजकोष में देकर के आना पड़ेगा। आप अपना घर केवल एक गैया के दूध घी दही को बेच करके कर सकते हो। अब किसी के घर में 500 गैया हैं, किसी घर में 4000 गैया हैं, किसी घर में 10,000 हैं, किसी घर में 1 लाख हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। इतनी गैयाओं की संख्या की गैया ही गैया हैं गोकुल में। लेकिन कंस ने कह दिया कि केवल एक गाय का दूध घी दही ही आप बेच सकते हो, बाकियों का आपको मथुरा भेजना पड़ेगा। कैसे चले? अब तब ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने नियम बना दिया। बोले कि हम चोरी कर जाएंगे। ब्रजवासियों का मंडल बना करके सब ब्रजवासी ग्वाल बालों को ले जा करके ये जितना दूध घी दही है सबको चोरी करके खा जाया करेंगे। व्रज का दूध घी दही बाहर जाएगा ही नहीं, हम लोगों में ही बट जाया करेगा। बंदरों को खवाएंगे, ग्वाल बालों को खवाएंगे, सब आपस में खा जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और इसका एक ही काम है, क्या? सारे बालकों के साथ मिलकर के चोरी का प्रचार करो और घर घर जाकर के माखन दूध घी दही चुराओ। लेकिन पहला अभ्यास ठाकुर जी ने अपने घर में ही किया। यशोदा मैया के गौरस में गए, गौरस भंडार में गए। तो ठाकुर जी पाजेब पहनते हैं, जिसकी छम छम आवाज से यशोदा मैया को पता चल जाता है कि लाला उठ गए हो। लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके अपने दोनों पाजेब पकड़ी पाम की। अब सोचो ये चाल कैसी है। ठाकुर जी अपनी पाजेब पकड़ करके पैर पकड़ के और तब चल रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज नहीं आ जाए कि मैं उठ गया हूं। और उठ करके गए सीधे गौरस भंडार में, जहां सारा दूध घी दही आदि सब जमा है। और वहां जाकर के आज पहली बार चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। एक दही के मटका के ऊपर से ढक्कन हटाया और भीतर से जैसे ही दही निकाल करके पाने लगे, इतने में ही सामने एक मणि लगी है खंबे में। उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शीशा है, मणि का शीशा। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना, अब देखो रचयिता कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने आप को पहली बार देखा है प्रतिबिंब में। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, अरे तू कौन है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा चोरी करवे आयो है? मधुमंगल श्रीदामा ने तो तक खबर पहुंचा दी होगी, लेकिन दारी के आज की बात तो जे भाई अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू मेरे घर में काहे को आगो? अपने आप से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। चल अब आ गए हो तो चोरी कर ले। यशोदा मैया को नहीं पता चलनी चाहिए। अब जो बहुत पॉजेसिव माताएं होती हैं ना, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। इतने में यशोदा मैया बोली, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा हो कि लाला उठ गए हो है? और धीमे से मैया गई, कमरा में जाके देखे तो रजाई चद्दर में ठाकुर जी नहीं है। और मैया बोली, लाला गए हो कहां? गौशाला में देखी वहां भी नहीं है, आंगन में देखी वहां भी नहीं है, पीछे देखी वहां भी नहीं है। घूमते घूमते मैया भी धीमे धीमे चल रही है। जैसे ही गौरस भंडार के बगल से निकली, मैया पीछे मुड़ करके अंदर देखे तो अंदर तो लाला कोई तो बतियार हो, कोई से बात कर रहा है। मैया ने कान लगा करके भीतर सुनी, कहा बात कर रहा है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं अपनी प्रतिबिंब से चोरी कर ले। यशोदा मैया आवेगी, बातें पहले चोरी कर ले। और मेरी मैया बहुत मोटी है, पकड़ के ऊपर बैठ जाएगी, पता चल गई चोरी करवे आयो तो। यशोदा मैया सुन रही हैं। अच्छा ये बात नहीं है, दामोदर लीला आती है भागवत में। उस लीला में यशोदा मैया की सुंदरता का वर्णन किया है। इतनी सुंदर है यशोदा मैया।
पूरी दुनिया ठाकुर जी पर न्योछावर होती है और ठाकुर जी यशोदा मैया पर न्योछावर होते हैं। इतनी सुंदर है यशोदा मैया। एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, पर मैं लगेगा तो आज सुनाऊंगा। यशोदा मैया के रूप का वर्णन किया है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, बोले महाराज जी आपने एक बार कथा में बताया था कि ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर यशोदा मैया उनको उपहार देती हैं, पर यशोदा मैया का जन्मोत्सव जब आता है तो लाल जी क्या उपहार देते हैं उनको? ठाकुर जी को भी तो पता चलता होगा कि मैया का जन्मदिन है, तो ठाकुर जी क्या उपहार देते हैं? तो एक लीला हमने सुनी थी। एक बार ठाकुर जी को पता चली कि मेरा मैया को जन्मोत्सव है, तो सुबह सुबह मैया यमुना स्नान करके ध्यान पूजन करके आई। सो ठाकुर जी ने कहा कि ओ श्रीदामा को बहू बना लाए। श्रीदामा को साड़ी पहना करके, नथनी पहना करके, श्रृंगार करके, वाके गले में माला डाल के, और ठाकुर जी सेहरा पहन के, छोटे से लाला 4 वर्ष की अवस्था में, और श्रीदामा को घर में ले आए। मैया, यशोदा मैया बोली हाँ लाला, मैया आज तेरो जन्मोत्सव है, देख तो को मैं कहा बधाई में लाया हो। बोले कहा लाया हो? इतने मैया निकल के आए, देख मैया तेरे का जो बहू लाया हूं नई नवेली। मैया तेरे लाला ने ब्याह कर लियो, देख बहू आई है। मैया बोली अरे कहां ते ले आयो? मैया बहुत सुंदर है, मुंह दिखाया को मुंह दिखा। कौन है? मैया भी जाने उधम मचा रहा है। नहीं मैया मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? तो को लज्जा होएगी अपने रूप पे, समझे? मैया तो को लज्जा होएगी, तो ते ज्यादा सुंदर बहू लेके आया हूं मैं। अच्छा नहीं दिखा तो। बोले वाह के बदले मैया पहले मुंह का छू दे। बोले कहा चाहिए? बोले पहले अपनी गोद में बैठा। गोद में बैठ गए। मैया अब मुंह को हृदय से लगा ले। हृदय से लगा लिए। अब मैया अपना दूध पिवाए दे मुंह को। बोले हम बे ब्याह करके आयो, ब्याह करके आके दूध पीवेगो मेरो? मैया दूध पिवाए दे। यशोदा मैया ने दूध पिवाए दियो, सब राजी है। बोले अब मैया देख तो को अपनी बहू को रूप दिखाऊं। बोले दिखा। श्रीदामा के 4 दिन पहले 2 दांत टूट गए थे आगे के, तो श्रीदामा ऐसा श्रृंगार करके आयो, जैसे ही घूंघट उठाए जोर से हंस गए श्रीदामा। सबरी हवा निकल गई मैया पे। मैया बोली अरे लाला मैं तो मूर्छित है कि गिर जाऊं। मैया देख ये तो श्रीदामा है, लेकिन तू मेरी एक बात सुन। बोले का बहू ऐसी चाहिए मुंह को, ऐसी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी विनोद करते हैं, लेकिन मैं खोज रहा हूं अभी भी और कि यशोदा मैया का जन्मोत्सव, नंद बाबा का जन्मोत्सव, दाऊ दादा की छठ, बलदेव छठ, इन सब पर ठाकुर जी क्या करते थे, वो सब लीलाएं सुनने और समझनी है। राधाष्टमी पर, राधाष्टमी के तो आते हैं कई भाव, पर नंद बाबा, यशोदा मैया और दाऊ दादा, इन सब के जन्मोत्सव पर लाल जी क्या करते हैं वो अभी ढूंढ रहा हूं। ऐसे ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो यशोदा मैया बहुत सुंदर है, इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करते हैं भागवतकार श्री यशोदा जी का। तो ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, अपने स्वरूप से कह रहे हैं चुपचाप खा के चलो जा, मेरी मोटी मैया बैठ जाएगी तो पे। इतने में मैया भीतर आई, लाला, और जैसे ही ठाकुर जी ने मैया की आवाज सुनी, अब तो सिट्टी पिट्टी गुम, पीछे मुड़ गए। हाँ मैया, कहा कर रहा है तू? कछु ना, यहां कहा कर रहा हो भीतर? कछु ना मैया, ये तेरे हाथन में दही क्यों लगो है जे? बोले हाँ। सो ठाकुर जी बोले मैया वो तेने मुंह को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं ना? बोले हाँ। सो धूप लगवे तो मुंह को कल बड़ी जलन है रही, तो मेरे एक सखा ने कही दही में या दही में, घी में या फिर मक्खन में हाथ डालवे थे कि जलन दूर रह जावे। अच्छा। बोले हम बे है कि जलन दूर? हाँ मैया अब तो बढ़िया लग रहा है। और ये मक्खन तेरे मुंह पे कहां ते आयो? ये यहां क्यों लग रहा है मैया जे? बोले हाँ। वो तो अभी मक्खी बैठ गई मेरे मुंह पे, तो भाई उड़ावे के काज मैंने हाथ कियो सो यहां लग गए हो। लाला को कान पकड़ो मैया ने। अरे लाला झूठ बोले, चोरी करवे आ? बोले मैया धीमे। बोले कहा मैं चोरी करवे नहीं आयो, चोरी करवे तो कोई और आयो। बोले कौन?
पीछे खड़ा हो मैया, पीछे कौन है पीछे? तो ठाकुर जी ऐसे घूम के अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं, बोले जे आयो मैया चोरी करवे। मैं तो याकू समझाए रहे हो कि चोरी करनो बड़ी गलत बात होवे, तू अपनो घर चलो जा, और मेरी मैया बड़ी प्यारी है, भोली भाली आ जावेगी तो को बहुत मारेगी। अच्छा बात बनावे, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, कोई और ना है, जे तू ही है, तेरो ही शीशा है। अरे ना है मैया, बोल हाँ ये तू ही है, देख अब मैं भी दिख रही हूं यहां में। ठाकुर जी ने मैया देख, अरे हम बे मैया अब तो तू भी दिख रही है, मैं नंद बाबा को बुला के लाऊं, वो दिखेंगे। बोले कहीं मत जावे, यहीं खड़ो रहे। फिर ठाकुर जी कहे मैया ये कैसे, हम यहां में कैसे दिख रहे हैं? बोले ये हमारो प्रतिबिंब है। ठाकुर जी बोले नीचे वारो जो है का जे मैं हूं? बोले हाँ तू है। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैया मेरी नजर उतार, अब ही उतार, मेरी नजर मुंह को लग जाएगी। ऐसी बात बना मैं। पहली चोरी ठाकुर जी ने घर में करी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। और ये चोरी नहीं कर रहे हैं, ब्रजवासियों का जो अधिकार कंस मार रहा है वो ब्रजवासियों को दे रहे हैं, लेकिन अब अवस्था छोटी है ना, इसलिए चोरी कर रहे हैं। दूसरे दिन ठाकुर जी ने अपने सब ग्वाल बालों से कही, बोले भैया घर में तो फेल है गए हम, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाओ, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। बोले जल सेना कौन सी? इधर देखो, यहां देखो। बोले जल सेना कौन सी? बोले कई ग्वाल बाल हैं, वो बहुत उपद्रव मचाते हैं, पूरे गली में हल्ला मचा देते हैं कि हम आ रहे हैं, वो यमुना जी के मार्ग से जाया करेंगे, जल सेना। थल सेना कौन सी? बोले जो मेरे संग चलेंगे, मेरे आगे पीछे। और वायु सेना बोले सबरे बंदर, एक दूसरे की छत पे कूदते हुए चलेंगे, वायु सेना। और बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, इसका अध्यक्ष में कौन? नंद नंदन श्री कृष्ण। उपाध्यक्ष कौन है? बोले मधुमंगल, तुम उपाध्यक्ष हो। गोकुल में जिस भी बालक का जन्म होगा, उस बालक का जन्म लेते ही हम गौ गोबर से जाके तिलक किया करेंगे। क्यों? 2.5 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसको अपना कार्यकर्ता बनाना है। तो जैसे किसी बालक का जन्म होता है, ठाकुर जी गोबर लेके पहुंचते हैं और गोबर में नेक गौमूत्र मिला करके वाको तिलक कर या में। गोपी के अरे लाला कहा कर रहा है, नेक सो लाला वाको गोबर लगा रहा। बोले गोबर इसको हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं, कार्य करता है। 2 साल तक इसको ट्रेनिंग देंगे, फिर 2 साल बाद ये हमारे संग जाया करेगा इधर उधर पदरामनियों में। ऐसे ठाकुर जी की लीला चलती है। अब तो महाराज क्या क्या उधम करते हैं। बोलो मर कान भोक्षण विभजति सचिन नात्रि भांडम भिन्नति। और वर्णन करते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अब ये जो वर्णन है, ये क्या वर्णन है कि गोपियां आई हैं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया से आगे कहीं तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो करे। और ये सब सत्य नहीं है, उल्हाने हैं। हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं कि देखे बिन कान्हा, कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। जब गोपियों का मन नहीं लगता, कन्हैया दिखे नहीं है, तो फिर नए नए झूठे झूठे बातें बनाती हैं गोपियां। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना के जाती हैं गोपियां। और गोपियां जाके क्या कहती हैं? यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया ने करके कहा बात है, इतनी सारी नई नई बहू आज मेरे द्वार पर कैसे आई? बोले मैया हम तो बस आपको बतावे आई है कि समझाए लो, बात कहीं ज्यादा बिगड़ नहीं जाए। बोले कहा भे हो? बोले तुम्हारो लाला बहुत उदम मचान लगो है।
एक गोपी बोली मेरे घर में आवे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काज कछु बचे ही ना है। मैया बोली लाला को यूं लगती होगी बछड़ा बछियान की मैया है, काई को बांध रखी हैं, तो खोल के भाग जाए ताकि यही दूध पी लें, हम ना पी में। एक गोपी बोली मैया इतने में बात चले तो ठीक, पर स्तेयम चोरी करे तुम्हारो लाला, काई की? बोले दूध घी दही की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी मेरे घर में दही की नदी है, मेरे घर में घी के कुआं हैं, जरूरत ना है मेरे लाला है तुम्हारे घर पे आके चोरी करवे की। तब तीसरी गोपी बोली मैया अकेलो चोरी करे हमें दिक्कत ना लगे, पर स्तेयम स्वाद अधिपय कल्पित स्तेय हो गई मरकान भोक्षण, ये ग्वाल बालन को खिलावे स्वयं खावे वहां तक बात ठीक है, पर बंदरन को लुटावे। मैया बोली तो बंदर जीव ना है, बंदर खानो ना जाने, बंदरन को खवा दियो तो काहे गो। एक गोपी बोली मैया यहां तक भी कोई बात नहीं, नात्री भांडम भिनत्ती, अरे तुम मक्खन खा रहे हो लुटा रहे हो ठीक है, मटकी तो छोड़ के चले जाओ, भाई फोड़ दे मैया। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा कोई के संग ना है सके। बोले का भयो? बोले मेरे पति 70 वर्ष के भये, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे, तुम्हारो लाला सुबह सुबह बिना नहाए धोए मेरे घर आ गयो। बोलो भाभी जी पंजीरी भूज रही हो? तो मैंने कि हाँ लाला आज तेरे भैया को जन्मोत्सव है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो मोते बोलो ये सत्यनारायण कौन है? बोले सत्यनारायण जय जय लाला जय जय। अरे भाभी सांचो जय जय तो मैं हूं, तू मेरी पूजा करे कर, तू मेरे चरणन में बैठो कर, तू मेरी आरती उतारे कर। भाभी तू कहां सत्यनारायण के चक्कर में पड़ी है? बोले मैंने ऐसी झूठे को ने थप्पड़ सो मार दियो, चल मोह धोवो आवे ना बने जय जय, चल जा नहा के आ। और सुन सत्यनारायण की सेवा कथा होगी, आ जाइयो पंजीरी खावे। हम बे पंजीरी खावे वाले लग रहे हैं हम तो को, सांची जय जय को मार करके वह मूर्ति के जय जय की पूजा करेगी, तेरो नाश है जाएगो। बोले जन कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुझको बोलो भाभी ने अपने जय जय को दर्शन करिया। मैं दौड़ के गई तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर 2 पिल्ला बैठे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये गोपियां सब बातें बनाती जा रही है। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत बुरा भयो। बोले कहा भयो? बोले मौसों भी यही बोले कि सत्यनारायण की जगह मेरी पूजा करो, मैंने मना कर दी। बोले ना लाला ऐसी बात ना करो करें। तो बोले रात में असली जय जय प्रसाद देगो। बोले रात्रि में जब हम सो गए, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाज गए, हम दोनों सो रहे हैं, कहां से हमारी खिड़की में आके उनकी दाढ़ी मेरी चोटी बांध के भाज गए। यशोदा मैया बोली लाला ने कियो ऐसो? बोले हाँ। फिर का भयो? सब गोपियां हंस रही हैं। अच्छा फिर का भयो? बोले मेरे पति की रात में आंख खुली पानी पीने के लिए, और जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे। वो कहें कहा कर रही हो? मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर रही हैं, कहा कर रहे हो? बोले करते 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 जैसे हमने दिया जलायो, मेरे पति की आधी दाढ़ी नुच गई मेरी चोटी थे। तुम्हारो लाला करके आवे ऐसो काम? यशोदा मैया बोली नहीं। बोले हाँ नहीं, हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला। ठाकुर जी सोए हैं पलना में, सुबह सुबह की बात है। रात में मैया ने काजल लगायो है। ठाकुर जी पलना से उठे, बोले इतने प्रेम तो उठावे वाली मैया, गोद में लेके उठावे वाली मैया चिल्ला क्यों रही है? ठाकुर जी ने जैसे ही जोर से आंख मिड़ी, ऐसे काजल फैल गयो पूरी आंखन में। इतने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। पलना से उतरे हैं जैसे तैसे, मोटे मोटे पांव हैं ठाकुर जी के, पैर धरते कहीं हैं रखते कहीं हैं, अभी नींद में हैं, एक आंख मीड़ते भय चल रहे हैं। मैया बोले हाँ नीचे इतकुआ लाला। ठाकुर जी धीमे 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 सिड्डी से उतर के नीचे आए
और जैसे ही द्वार पे आके देखा हजारों गोपियां खड़ी हैं, सब गोपियां तो दूर से बलियां ले रही हैं, जय हो, यही देखने तो आई थी। एक गोपी बोली, अब मैया तो मना कर दो, कोई बात ना मैया छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, नेक देर इनको देखन दो, ये देखने ही तो आई है। यशोदा मैया के वस्त्र पल्लू में जाके ठाकुर जी छुप गए। कहा बात है मैया, तू चिल्ला काहे को रही है? कहा कह रही है सबरी गोपी? या गोपी के तू बछड़ा बछिया ने खोल के भाग गो, वाकी मटकी फोड़ दी, वाकी यो किया, और या के पति की दाढ़ी तेने या की चोटी तो बांधी। ठाकुर जी देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी। छोटे से लाला के मोटे मोटे अश्रु निकल आए हैं और यशोदा मैया लाला को डांट रही है। अंत में अब उसमें पद आता है सूरदास जी का, वो नहीं गाएंगे आज, हम वो गाएंगे, अभंग गाएंगे। सूरदास जी का पद आता है, अब वो बाद में सुनाऊंगा, पहले अभंग। अब लिख लियो लाला, मेरी लिखा वो तो मैं छोड़ ही आया हूं घर पे जहां में लिखे मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। कौन से स्केल पर गाएंगे प्रभु? इसी पे ही? हाँ ले लो भैया, कौन सा? पूरा लिख दिया, वाह भाई। श्री नामदेव जी महाराज का पद है ना, नामदेव जी महाराज गा रहे हैं और हमारे कृष्णा जी बहुत सुंदर इसको अभंग, इसको ग्वाड़न कहते हैं, गौड़न। गौड़न। आप में से मराठी कितने लोगों को समझ आती है और हिंदी कितने लोगों को आती है? हिंदी तो सबको आती है। ब्रजभाषा कितने ने आवे? सब ने आवे। तो चलो आप उसको गाएंगे मराठी में और अगला पंक्ति हम गाएंगे ब्रजभाषा में, ठीक है? बाळाचा गुणाचा तान ओ बाळाचा गुणाचा तान बोलाला सब गुण मेरो वारो बाळ दिसतंय गोचिरवान बोलाला देख में लागे प्यारो बाळाचा गुणाचा तान बाळ दिसतंय गोचिरवान बोलाला सब गुण मेरो वारो लाला देख में लागे प्यारो काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नादी सब उल्हानो क्यों मारो रे गोकुल की गोपी काय सांगत घराने गे गोकुळच्या नादी हे सब उल्हानो क्यों मारो रे गोकुल की गोपी श्रीरंग माझा बेडा गे श्रीरंग मेरो
बताओ वो अलाप मराठी वाला वो ब्रज भाषा में कैसे गवेगा? आपको याद है? चलो अब आप दोनों की कर्म में गाओ, गाइयो। 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ 5 बरस को मेरो लाला आंगन में मेरे खेल 5 वर्षाचं माझं ग बाळ अंगणी ग माझ्या खेळ महाराज 2 पंक्ति गाते ही बिठोबा आ गए। कुंडली कवरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ नाथ भगवान की जय ओ 5 बरस को मेरो लाला मेरे आंगन में ये खेल तुम्ही लटिकाची घेता आळगे गोकुळच्या नारी ओ तुम झूठो नाम लगाओ री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी सावळा के चिमणा माझा सावळा के चिमणा माझा होनेक 100 मेरो लाला गवळणीत खेळे राजा खेल तुम संग राज दुलारा सावळा के चिमणा माझा गवळणीत खेळे राजा होनेक 100 मेरो लाला खेल तुम संग राज दुलारा तुम्ही मोठ्या ढाल गजागे गोकुळच्या नारी और इसका अर्थ करके बताओ क्या है? आप सब लोग ऐसे मेरा लाला बहुत छोटा है आप इतने बड़े सब छोटे छोटे लाला पे इतना आरोप लगा रहे हो हाँ। तुम्ही मोठ्या ढाल गजागे गोकुळच्या नारी नहीं, इसको ब्रजभाषा में कुछ और बोलेंगे। हो तुम सबरी बेसहुरी री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हे तुम सबरी बेसहुरी री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हो सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोळा तुम खाओ माखन को लोना आळ घेता शारंग धरागे और नाम लगाओ लाला को तुम्ही खाऊन लोण्याचा गोळा आळ घेता शारंग धरागे तुम खाओ माखन लोनारी और नाम लगाओ लाला को मिठाईच्या तुम्ही ठाईच्या ओढाळा घे गोकुळच्या नारी हो तुम सबरी चंट चतुर होरी गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हो तुम सबरी संत चतुर होरी गोकुल की गोपी बोल नंद के लाला की जय तुम्ही लपवून याची कोटी
भैया ये पद तो बड़ा कमाल का है। सबरे भगवान एक संग प्रकट है। ओ जगन्नाथ जी देखो, श्रीनाथ जी भी आए हैं। वाह भैया। बोल पूछ रही के लौटा की तुम्ही लपवून याची गोटी या के कंचन ने दुबकाओ लागता हरीच्या पाठी और हरि को नाम लगाओ। तुम्ही लपवून याची गोटी लागता हरीच्या पाठी तुम कंचन ने दुबकाओ और हरि को नाम लगाओ। ही एवढीच रीत खोटी गे गोकुळच्या नारी हो कैसी झूठी रीत तुम्हारी री गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी वो सब भानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी। तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ। लट्टू, लट्टू जानते हैं आप क्या क्या बोलते हैं? भौरा। वो सब जानते हो ना, वो रस्सी लगा के ऐसे छोड़ते हैं। तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ आळ खेता शारंग धरा गे और सारंग धर को नाम लगाओ। नाम सारंग धर को लगाओ। तुम्ही लपवून याचा भवरा कृष्णा जी बता रहे हैं कि लट्टू कैसे घूमता है, कैसे घूमे। तुम्ही लपवून याचा भवरा तुम्ही लपवून याचा लट्टू तुम्ही लपवून याचा भवरा हो या के लट्टू ने छुपाओ आळ खेता शारंग धरा नाम सारंग धर को लगाओ। तुम्ही बारा घरच्या बारा गे गोकुळच्या नारी वो सब मिली भगत तुम्हारी री गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी सब भानो क्यों मारो रे गोकुल की गोपी। सब आए साईं, हमारे साईं भावुक हो रहे हैं कि आज आंगन में जगन्नाथ जी, पंढरीनाथ, श्रीनाथ सब आए। जय हो। हा ब्रह्मविधीचा जनिता ग ओ याने ब्रह्मदेव को बनायो है तुम्ही आला धरू पाहता गे और तुम या को पकड़ना चाहो। हा ब्रह्मविधीचा जनिता गे तुम्ही आला धरू पाहता गे याने ब्रह्मदेव को बनायो है, तुम या को पकड़ना चाहो रे। हा कैसा येईल हाता गे गोकुळच्या नारी ओ ये कैसे हाथ लगे गौरी गोकुल की गोपी। काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी ओ ये कैसे हाथ लगे गौरी गोकुल की गोपी। नामा म्हणे
नम म्हणे यशोदेसी गे हात ऋषी केशी गे नम कहे यशोदा मैया ते ये ऋषिकेश जो तेरो है किती छळी तो किती छळी तो आम्हासी गे गोकुळच्या नारी ओ याने हमको खूब छलो है री गोकुल की गोपी काय सांगता गजाने गे गोकुळच्या नारी याने हमको खूब छलो है री गोकुल की गोपी ओ बाळाचं गुणाचं तान बाळ दिसतंय मोजिदवान ओ लाला सब गुण मेरो वारो ओ लाला देख में लागे प्यारो बाळाचं गुणाचं तान बाळ दिसतंय मोजिदवान ओ लाला सब गुण मेरो वारो ओ लाला देख में लागे प्यारो काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी ओ सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुल की गोपी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी ए सब उल्हानो क्यों मारो री गोकुलच्या नारी सब सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी काय सांगता घराने गे गोकुळच्या नारी हा गोकुळच्या नारी हा गोकुळच्या नारी बांको री बांको बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको लंगडा का लंगडा लंगडा का लंगडा देवाय का पायान लंगडा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो लंगडा का लंगडा लंगडा का लंगडा देवाय का पायान लंगडा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा असा असा कसा असा कसा देवाचा देवा बाई ठकडा असा कसा देवाचा देव माई चलिया चलिया देखो देखो का देव माई चलिया असा कसा देवाचा देवा बाई ठकडा ओ ऐसो कैसो देवों को देव माई चलिया थोडी थोडी सनी धरे जाऊ जा धनी धरे गरे गरे गा गरे गरे जा धनी धरे धरे मम धनी धरे ध मद मगरे गरे जा रे ग म धनी ध ओ लंगडा का लंगडा लंगडा का लंगडा देवाय का पान लंगडा बांको री बांको लाला एक पाम ते बांको हो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो ऐसो कैसो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा असा कसा देवाचा देवा बाई चलिया चलिया माई देवों का देव माई चलिया गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो बालन घर जावे दही दूध खावे गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो बालन घर जावे दही दूध खावे करी दया दुधाचा रबडा रबडा ग बाई गोरस की कीच मचावे मचावे माई करी दया दुधाचा रबडा रबडा ग बाई गोरस की कीच मचावे मचावे माई असा कसा 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 असा कसा
असा कसा असा कसा असा कसा असा ऐसा कसा कैसा नहीं बोलना आपको, वो ऐसा कैसा, ऐसो कैसो। हाँ, असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा 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 देवाचा देवा बाई ढगला देवाचा देवा बाई ढगला देवन को देव माई चलिया, चलिया देखो, देवन को देव माई चलिया। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, मटको ये फोड़े। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, तोड़े, मटको ये फोड़े, फोड़े। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, 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 मटको ये फोड़े, फोड़े, फोड़े। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, 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 मटको ये फोड़े, फोड़े, फोड़े। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो ए रेंदो, संग में आओ। हाँ, शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो ओ छीको ये तोड़े, 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 मटको ये फोड़े, फोड़े, फोड़े। शिंकेची तोडी तो मडकेची फोडी तो छीको ये तोड़े, मटको ये फोड़े। पाडी नवनीताचा सडा सडा ग बाई मक्खन खूब उछाले, उछाले माई। पाडी तो नवनीताचा सडा सडा ग बाई मक्खन खूब उछाले, उछाले माई। असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा देवाचा देव बाई ठगला असा कसा देवाचा देवा बाई ठगला असा कसा देवाचा देवा बाई ठगला चलिया, चलिया, देवन को देव माई चलिया। ओ बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जावे, कीर्तन करावे। बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जाके कीर्तन करावे। विठ्ठल 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 नहीं नहीं नहीं, हाँ अब बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज जावे, कीर्तन कर। विठ्ठल 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 राधे विठ्ठल राधे राधे राधे, विठ्ठल 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 जय विठ्ठल राधे 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 राधे। पांडुरंग पांडुरंग गोविंदा गोविंदा, दिगंबरा दिगंबरा गोपाला गोपाला। बाळवंटी जातो कीर्तन करीतो ब्रज रज में जावे, कीर्तन करावे। घेतो साधू संताशी झगडा झगडा ग बाई संतन को झगड़ो करावे, करावे माई। घेतो साधू संताशी झगडा झगडा ग बाई संतन को झगड़ो करावे, करावे माई। असं कसा असं कसा असं कसा असं कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असं कसा असं कसा असं कसा असं कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा ऐसो कैसो, ऐसो कैसो, ऐसो कैसो। असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा देवाचा देवा बाई ठगला असा कसा देवाचा देवा
जनार्दनी भिक्षा वाढा माई एका जनार्दन को दीक्षा दे, ओहो भिक्षा दे दो माई। एका जनार्दनी भिक्षा वाढा माई एका जनार्दन को भिक्षा दे दो माई। भिक्षा वाढा माई भिक्षा दे दो माई। भिक्षा वाढा माई भिक्षा दे दो माई। एका जनार्दनी भिक्षा वाढा माई एका जनार्दन को भिक्षा दे दो माई। एका जनार्दनी भिक्षा वाढा माई एका जनार्दन को भिक्षा दे दो माई। देव एकनाथाचा बछडा बछडा ग बाई ओ कान्हा एकनाथ को बछड़ा बछड़ा री माई। देव एकनाथाचा बछडा बछडा ग बाई लाला एकनाथ को बछड़ा बछड़ा री माई। असं कसा असं कसा असं कसा असं कसा असो कसो असो कसो असो कसो असो कसो असं कसा असं कसा असं कसा असं कसा असो कसो असो कसो असो कसो असो कसो असं कसा असं कसा असं कसा असं कसा असो कसो असो कसो असा कसा असा कसा असा कसा असो कसो असो कसो असा कसा असा कसा असो कसो असो कसो असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा असा कसा देवाचा देवा बाई ठकरा असा कसा देवाचा देवा बाई ठकरा असा कसा देवाचा देवा बाई ठकरा लंगडा 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 देवा एक पायान लंगडा 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 आप तीनों ए भैया सुनो, जगन्नाथ जी ओ जगन्नाथ जी सुनो, ऐसे खड़े रहोगे तीनों, एक दूसरे के हाथ पकड़ो ऐसे और वहां से पकड़ो ऐसे, गोला बनाओ ऐसे सर्कल, उतर जाओ नीचे। अब ये पहली बार हो रहा है, पंढरीनाथ, श्रीनाथ और विठ्ठलनाथ, नहीं पंढरीनाथ, श्रीनाथ और जगन्नाथ तीनों एक संग अपने कीर्तन पे नाचेंगे और हम लोग देखेंगे। बांकोरी ओहो, पंढरीनाथ की पीतांबरी उतर गई, पहनाओ और नृत्य करिए आप तीनों। बांकोरी बांको, बांकोरी बांको, कान्हा एक पाम से बांको। हो लंगडा 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 देवा एक पायान लंगडा बांकोरी बांको, बांकोरी बांको, लाला एक पाम से बांको। हो लंगडा लंगडा देवा एक पायान लंगडा हरी बांकोरी बांको, बांकोरी बांको, कान्हा एक पाम से बांको। बांकोरी बांको हे लंगड़ा ते लंगड़ा, लंगड़ा ते लंगड़ा, देवा एक पाम से लंगड़ा। हो बांकोरी बांको काना एक पावत बाको हरी लंगड़ा ते लंगड़ा, लंगड़ा ते लंगड़ा, देवा एक पाम से लंगड़ा। हो असा कसा ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो। ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो, ऐसो कसो। देवाचा देवा बाई ठकरा देवाचा देवा बाई ठकरा देवाचा देवा बाई ठकरा देवाचा देवा बाई ठकरा जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे
आनंद आ गयो। ठाकुर जी की ब्रज लीला चल रही है। अभी गोवर्धन पहुंचे तो नहीं है, लेकिन हम यहीं गोवर्धन उत्सव ठाकुर जी का मना करके अब ब्रज लीला में माखन चोरी से आगे की लीला हम लोग कल सुनेंगे। कल कथा का समय यही रहेगा, लेकिन परसों कथा का समय कितने बजे से है? सुबह सब लोग आ जाइएगा। और बड़े क्या क्या अच्छा, आज के क्वेश्चन हाँ वो कल पूछेंगे। कल 15 सवाल पूछेंगे। हैं? जगन्नाथ कहाँ हैं आप? ये देखो कैसे खड़े हैं। ओहो गिरिराज जी आ गए। इधर आ जाओ। अच्छा, एक बात हम कहना चाहेंगे। देखो अभी दत्त धाम में भी ऐसे बालक तैयार होके आते थे। पगड़ी पोशाक तक तो ठीक है, पर जब हमको थोड़ा पेंट दिखता है ना तो थोड़ा मन में लगता है। तो या तो माताएं ऐसी कोई सामग्री घर पर बना में, अब जब ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे करना है कि वो पेंट ना हो। महाराज जी चंदन हैं क्या है? चंदन चंदन इधर। अच्छा ये चंदन है? ये चंदन लगा है। ये काला चंदन वाइट है? चंदन। ये काला वाला जो है, हाँ काला वाला तो पेंट है। इसीलिए बस थोड़ा सा हमको लगता है कि हम जब ठाकुर जी के स्वरूप जो गोपाल जी होते हैं उनको भी पेंट करने को मना करते हैं, तो ये लाला तो वास्तविक ठाकुर जी हैं। तो असली सामग्री में क्या आ सकता है? तो जैसे चावल होते हैं, जगन्नाथ प्रभु को क्या लगता है? चावल को खूब गर्म करके जब वो काला हो जाता है तो उसको मीड़ करके लगाते हैं। या फिर काजल, तो जैसे बादाम होता है, बादाम को खूब जला करके उसके जो भाप उठता है उससे जो काजल बने वो ऐसे ऐसे लगा करके लाए। इतने काले तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ स्वरूप तो ठाकुर जी है ना, तो पेंट में कहीं कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए आगे से ये सामग्री जो बनानी है वो बिल्कुल नेचुरल लगानी है, पेंट नहीं लगाना है किसी भी बालक को, है ना। अब गाओ जगन्नाथ चकारे। एक बार हमारे कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारी ये मराठा ब्रजवासियों की ये एक जोड़ी अजर अमर हो गई है। अब जब जब आप हमारी कथा में आओगे लोग आपको यही बोलेंगे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। आप लोग इनको पकड़ लेना, जब भी मिले ना यही कहना, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। लेकिन हमारे कृष्णा जी को बहुत बहुत शुभकामना कि इनको व्रज ने पकड़ लिया है। आपके गायन से बड़े बड़े लोग रीझते थे, लेकिन अब व्रज भाषा में आपका संगीत गाया जा रहा है, तो इसका मतलब व्रज आपसे रीझ गया है। अभी महाराष्ट्र नहीं है, आपको वृंदावन में भी पूछ रहे हैं लोग ऐसा कैसा। तो अब आप वृंदावन भी आओगे तो वहां पर भी आपको सुनाना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा संगम बना है मराठी और ब्रज भाषा का। और हम लोगों ने आपस में बात की है कि हम आगे भी कई सारे पद ऐसे बनाएंगे जो हमारे नामदेव जी, तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज, जनाबाई, उन सबके जो ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं उनको ऐसे मराठी और ब्रज में तैयार करके अगली बार जब महाराष्ट्र में आएंगे तो जरूर कुछ सुनाएंगे। जगन्नाथ इधर आओ। महाराज जी आज तो बस आज हमारे साईं बड़े भावुक हो गए। ट्रिपल कृपा हुई है हम पर। आंगन में ठाकुर जी पधारे हैं और ये आप, अरे अब इनको मत दो, ये हम उठा लेंगे। लो ओ भैया ले। तीन नाथ पधारे हमारे यहाँ। वाह, ये लो। जगन्नाथ, पंडरीनाथ, श्रीनाथ जी, मेरे प्रिय श्रीनाथ जी। और ये तो साक्षात लग रहा है मुझे
विठल भगवान सामने आ गए हमारे। तो जब आ गए हैं तो आज कुछ नया करते हैं। लो अब गिरिराज जी पंडरीनाथ उठाएंगे, उठाओ। और श्रीनाथ जी कमर पे हाथ धर के खड़े हो जाओ, रह जाओ। और आप ऐसे नहीं खड़े हो, यूं खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। वाह, आज जगन्नाथ जी वंशी बजा रहे हैं। और ये वसन शाह दरबार हमारे उल्लासनगर महाराष्ट्र में हो रहा है। भूल गए, एक उंगली से उठाना है, एक उंगली करो ऊपर, ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली। हाँ, ये देखो, आज लीला विपरीत हो गई है। पंडरीनाथ गिरिराज जी उठा रहे हैं, श्रीनाथ जी आज पंडरीनाथ बने। और ये देखो वंशी मुरली मनोहर बने हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्का नैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्का नैन। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें इनके लिए गाओ। कौन संभाले। हे रुक्मणीनाथ, 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 विठ्ठलनाथ, 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 विठ्ठलनाथ। पंढरपुर वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू तो संभाले न हमें कौन संभाले। इनके लिए भी गा दो, बेचारे ये कह रहे हैं हमको क्यों छोड़ो हैं। हो गिरधरनाथ, गिरधरनाथ, राधानाथ, 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 राधानाथ। गोवर्धन वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें अच्छा नहीं, कौन इनका एक और है। संभाले। ओ गिरधरनाथ, गिरधरनाथ, कमल नैन, कमल नैन, गिरधरनाथ, गिरधरनाथ, कमल नैन, कमल नैन। गोवर्धन वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू तो संभाले न हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ, चक्का नैन, चक्काने, जगन्नाथ, जगन्नाथ, चक्का नैन, चक्काने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे नख पे, ओ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार
श्री पंढरीनाथ भगवान की।